फिल्म की शुरुआत में एक ट्रेन दिखाई जाती है जो तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रही होती है। इसी ट्रेन में एक आदमी वर्जिल वर्जिल नाम का किसी अज्ञात जगह की तरफ जा रहा होता है। वर्जिल के सामने वाली सीट पर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी होती है। उनके कपड़े और हालत देखकर साफ पता चलता है कि वे दोनों बहुत गरीब और भूखे हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। उतरने से पहले वर्जिल उस औरत को अपनी रोटी का आधा हिस्सा दे देता है। जहां वर्जिल उतरता है वह जगह बिल्कुल सुनसान और डरावनी दिखती है। वर्जिल ने पहले ही एक गाड़ी बुक कर रखी थी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी गाड़ी नहीं आती। इंतजार से परेशान होकर वर्जिल पास की दुकान पर जाता है और टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार स्थानीय भाषा में जवाब देता है जिसे वर्जिल समझ नहीं पाता, लेकिन वह अंदाजा लगाकर उस दिशा में चला जाता है। खुशी से उसे आगे जाकर वाकई टॉयलेट मिल जाती है। अंदर की हालत बहुत गंदी और खराब होती है, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से वह वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जिल की बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर कीथ उसे आवाज देता है। अगले सीन में वर्जिल और कीथ एक जगह जा रहे होते हैं जिसे कंपाउंड कहा जाता है। रास्ते में दोनों किराए को लेकर बहस करते हैं। ड्राइवर तय किए गए पैसे से ज्यादा मांग रहा होता है और चूंकि वर्जिल उस जगह से अनजान है, इसलिए मजबूरी में उसे पैसे देना पड़ता है। सफर के दौरान बहुत गर्मी होने की वजह से वर्जिल गाड़ी की ठंडक बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे रोक देता है और कहता है कि इससे इंजन पर दबाव बढ़ेगा और गाड़ी खराब भी हो सकती है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है। वर्जिल उतरकर टायर बदलने में कीथ की मदद करता है। इस बीच वहां दो कुत्ते लड़ते हुए दिखते हैं, जिनमें से एक बहुत घायल हो जाता है। कीथ एक कुत्ते को वहां से भगा देता है, जबकि गंभीर रूप से घायल कुत्ते को वह बहुत बेरहमी से मार देता है। टायर ठीक होने के बाद दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल जाता है। इसी वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातें करते करते ड्राइवर कीथ वर्जिल से पूछता है कि वह कंपाउंड क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से इस सुनसान जगह पर बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जिल उसे बताता है कि उसने वहां एक नौकरी का विज्ञापन देखा था और इसी उम्मीद पर वह वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों फिर से सफर शुरू करते हैं। इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा होता है और कीथ आराम कर रहा होता है। वर्जिल जब देखता है कि कीथ गहरी नींद सो रहा है तो वह चुपचाप एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन इससे गाड़ी के इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और गाड़ी अचानक रास्ते में ही बंद हो जाती है। जैसे ही कीथ को वर्जिल की गलती समझ में आती है, वह गुस्से में उसे कड़ी फटकार देता है। जब कीथ गाड़ी ठीक करने में लगा होता है, वर्जिल पास ही टहलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ अजीब पत्थर दिखाई देते हैं। पास जाकर देखने पर वह समझ जाता है कि ये साधारण पत्थर नहीं बल्कि सोना है। वर्जिल कीथ को बुलाता है और कहता है कि अगर आग लगाने पर यह पत्थर काला पड़ जाए तो समझ लेना कि यह सच्चा सोना नहीं है, लेकिन जब लाइटर से आग लगाने के बाद भी इसका रंग नहीं बदलता तो दोनों को यकीन हो जाता है कि यह असली सोना है। इसके बाद दोनों सोने को जमीन से निकालने के लिए खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन सोने का टुकड़ा बहुत बड़ा है और जमीन में गहरा दबा हुआ है। बहुत मेहनत करने के बावजूद इसे हिला नहीं पाते। आखिरकार वे इसे रस्सी से गाड़ी के साथ बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तरीका भी सफल नहीं होता। इस सब के बीच शाम हो जाती है। कीथ वर्जिल को चेतावनी देता है कि इस इलाके में जंगली कुत्तों का खतरा है, इसलिए दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। आग जलाकर वे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। खुशी के मारे कीथ उत्साहित होकर नाचने भी लगता है। कुछ देर सोचने के बाद कीथ कहता है कि चूंकि वे दोनों मिलकर भी सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। वो बताता है कि शहर में उसके कुछ जानने वाले हैं जो जमीन खोदने वाली मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए शहर जाकर उस मशीन को लाना पड़ेगा। कीथ इस काम के लिए वर्जिल को शहर जाने का सुझाव देता है और कहता है कि इसमें काफी समय लग सकता है। वह यह भी कहता है कि वर्जिल इस इलाके का आदत वाला नहीं है और शायद अकेला यहां ज्यादा दिन न रह पाए, लेकिन वर्जिल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह शहर में नया है और वहां किसी को नहीं जानता, इसलिए उसका जाना ठीक नहीं होगा। कीथ फिर जोर देता है, लेकिन वर्जिल भरोसे से कहता है कि वह मजबूत इंसान है और अकेले रहकर भी सोने की रक्षा कर सकता है। अगली सुबह कीथ वर्जिल को वहां रहने के लिए जरूरी सामान देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी शामिल है, और फिर वहां से रवाना हो जाता है। जाते समय वो बताता है कि खुदाई की मशीन वापस लाने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। कीथ के जाने के बाद वर्जिल अपना खेमा एक पेड़ के साथ मजबूत बांधकर रहने की व्यवस्था करता है।
फिर वह रात के लिए आग जलाने की लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाता है। रात को वह खाना खा लेता है, लेकिन उसी समय उसे जंगल में कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस खतरे को देखते हुए वह सावधानी से एक चाकू हाथ में लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो खुद को बहुत थका हुआ महसूस करता है। वह पानी लेने जाता है, लेकिन देखता है कि पानी बहुत कम है। इसी सोच में वो खोया हुआ होता है कि अचानक उसका फोन बज उठता है। वह फोन उठाने की तरफ दौड़ता है, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही कट जाती है। निराश होकर वर्जिल खुद को व्यस्त रखने के लिए इधर उधर टहलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक पुराना हवाई जहाज दिखता है। वह उसे अस्थायी आश्रय के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन चूंकि सोने का घड़ा वहां से काफी दूर होता है, इसलिए वह जहाज के कुछ हिस्से तोड़कर अपने खेमे के पास ले आता है ताकि उसका ठिकाना और सुरक्षित बन सके। कुछ देर बाद बहुत थकान होने की वजह से वर्जिल अपने खेमे में ही सो जाता है। जब वह उठता है तो महसूस करता है कि धूप की गर्मी से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा झुलस गया है। वह उठकर सोने के पास बैठता है और खुद से बात करने लगता है। इसी बीच उसके दिमाग में एक विचार आता है कि शायद पत्थरों की मदद से सोने के कुछ हिस्से अलग किए जा सकते हैं। वह एक भारी पत्थर उठाता है और सोने पर मारता है। बहुत मेहनत के बाद वह सोने का एक छोटा लेकिन भारी टुकड़ा तोड़ने में सफल हो जाता है। इसी समय उसे कीट की कॉल आती है। कीट बताता है कि गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए खुदाई की मशीन लाने में और समय लग सकता है। वर्जिल उसे खुशखबरी देता है कि वह सोने का एक हिस्सा अलग करने में कामयाब हो गया है। कीट उसे कहता है कि वह वहीं रुके और सोने की सुरक्षा करता रहे, और वादा करता है कि जैसे ही हो सके वह वापस आएगा। रात को वर्जिल सोने के पास ही आग जलाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आने की कोशिश करते हैं। उन्हें दूर रखने के लिए वह जलती हुई मशाल का इस्तेमाल करता है। अगली सुबह वर्जिल पानी की थोड़ी सी मात्रा निकालकर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप अपने पास आता हुआ दिखता है। वह तुरंत उसे मारने की कोशिश करता है। सांप भाग जाता है, लेकिन इस हड़बड़ी में वर्जिल की पानी की बोतल गिर जाती है और अधिकतर पानी जमीन पर बह जाता है। कुछ देर बाद वह फिर से पुराने हवाई जहाज के पास जाता है और उसे अस्थायी आश्रय बनाने के लिए उसके कुछ हिस्से निकालने लगता है। इसी समय उसे एक अजनबी व्यक्ति अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। छिपने के लिए वर्जिल तुरंत हवाई जहाज के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अजनबी भी जहाज के पास आता है और वर्जिल को बाहर आने के लिए आवाज देता है। फिर पता चलता है कि वह अजनबी वास्तव में एक औरत है। वह वर्जिल से कहती है कि यह हवाई जहाज उसकी छिपने की जगह है और पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया। वर्जिल चुप रहता है। औरत दया दिखाकर उसे पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल सख्ती से मना कर देता है। वर्जिल का यह रवैया औरत को अजीब लगता है। वह सोचती है कि वर्जिल कुछ छिपा रहा है और उसे लगातार सवालों से परेशान करती है। अंत में औरत के बार बार सवाल पूछने से परेशान होकर वर्जिल वहां से उठता है और जाने का मन बनाता है। वर्जिल उस औरत से सख्ती से कहता है कि वह उसके काम में दखल न दे। इसी बीच औरत की नजर वर्जिल की अस्थायी पनाहगाह पर पड़ती है। वह अचानक उसके शेल्टर को नुकसान पहुंचाने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जिल इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह औरत को वहीं मार देता है। फिर वह औरत का जरूरी सामान अपने पास ले लेता है और उसकी लाश को पास ही जमीन में दबा देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक जंगली कुत्ता उस लाश को गड्ढे से बाहर खींचकर नोचने लगता है। वर्जिल उसे भगा देता है और लाश को कुछ दूरी पर ले जाकर आग लगा देता है। ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कुछ समय के लिए उसके अंदर का इंसान फिर से जाग उठे। अगली सुबह फोन की आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। दूसरी तरफ कीट होता है जो बताता है कि उसे खुदाई की मशीन मिल गई है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसे वहां पहुंचाने में और समय लगेगा। यह सुनकर वर्जिल जोर जोर से रोने लगता है। कीट उसे हिम्मत देता है और कुछ समय और इंतजार करने को कहता है। कुछ देर बाद वर्जिल के सामने से एक ट्रक गुजरता है, लेकिन सोने की लालच उसे वहां से जाने नहीं देती। वह रात के लिए आग जलाने की लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। इसी बीच वह देखता है कि रेत का एक बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। बचने के लिए वह अपने शेल्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन तेज हवा के झोंके शेल्टर के हिस्से उड़ा ले जाते हैं। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक पेड़ की मोटी टहनी सीधे उसके पेट में लग जाती है। कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है। जब वर्जिल होश में आता है तो वह खुद को रेत के बड़े ढेर में दबा हुआ पाता है और वही टहनी उसके पेट में लगी रहती है। लालच उसे इतना मजबूत बना चुका होता है कि वह दर्द के बावजूद सोने के पत्थर की तलाश में निकल पड़ता है।
थोड़ी मेहनत के बाद वह सोने को फिर से ढूंढ निकालता है। इसके बाद वह बड़ी तकलीफ से अपने पेट से टहनी निकालता है, जिससे बहुत खून बहने लगता है। फिर वह एक धातु की ढक्कन को गर्म करके अपने जख्म को जलाता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। आखिर में उसके चेहरे पर रेत चढ़ जाती है और थकान और कमजोरी की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब वर्जिल होश में आता है तो उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, हाथ में धनुष लिए। उसे देखकर वर्जिल को वही औरत याद आती है जिसे उसने पहले मारा था। दूसरी औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और फिर वहां से चली जाती है। जब वर्जिल अपनी आंखें फिर से खोलता है तो वह उस औरत को ढूंढने लगता है जिसने उसे पानी दिया था। उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम हो गया है। तभी उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि मदद पास ही है। कॉल खत्म होने के बाद वह औरत फिर वर्जिल के पास आती है और मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन सोन की लालच इतनी ज्यादा हो गई थी कि वर्जिल अपनी कीमती खोज छोड़ने को तैयार नहीं होता और उसे जाने के लिए कह देता है। जाने से पहले वह औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है, जो वही थी जिसे वर्जिल ने पहले मारा था। वर्जिल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कई जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वह तुरंत टॉर्नेट को कॉल करता है और रोते हुए मदद मांगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही औरत वर्जिल के पास बैठी है और उस पर नजर रख रही है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते वर्जिल को घेरकर उसकी टांगे नोचने लगते हैं, लेकिन वर्जिल की नजर सिर्फ सून की जगह पर लगी रहती है। कीट यह सब दूर से देख रहा होता है। जंगली कुत्तों के बाद कीट अपने ट्रक के साथ वहां पहुंचता है, जिसमें खुदाई की मशीन भी होती है। वह वर्जिल की लाश देखता है और कुछ सामान लेने के लिए ट्रक में जाता है, लेकिन जैसे ही वापस आता है एक तीर आकर उसकी छाती में लग जाता है। कीट मरने से पहले यह देखने की कोशिश करता है कि उसे किसने मारा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। असल में वह तीर वही औरत चलाती है जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। उसने वर्जिल की हरकतों पर शक किया था और दूर से उसे देख रही थी। इसी बीच उसे वहां गड़े हुए सोने के बारे में भी पता चल गया। मौका देखकर उसने आखिरी पल में कीट को उसकी करतूतों की सजा दी और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।